नवोदय गणित, इसमें देख रहे थे लघुत्तम समापयातक तथा महत्तम समापयातक, एलसीएम तथा एचसीएफ। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन देख लिए थे, अब आगे क्वेश्चन देखेंगे इसमें। ठीक है, यहाँ तक के क्वेश्चन देख लिए थे, यहाँ तक अपन ने कैसे निकालना है एलसीएफ और कैसे निकालना है एचसीएफ। ठीक है, अब इसमें आगे क्वेश्चन जो आपके थे यहाँ से जो चेंज हो गए थे, इसमें क्या करना था आपको, लासा और मासा का अंतर निकालना था। लासा निकाल लेते आप और मासा निकाल लेते, अंतर आ जाता। अब इधर पे दो संख्याओं का महत्तम समापयातक 4 तथा लघुत्तम समापयातक 60 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। दो संख्याओं का महत्तम समापयातक 4 है तथा लघुत्तम समापयातक 60 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे, तो देखते हैं। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन के लिए अपना एक सूत्र होता है। क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। इससे सॉल्व होगा आपका। ये सूत्र याद रखना, आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, दो संख्या होगा, उनका क्या होगा, आपस में गुणा होगा और बराबर में क्या होगा, एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब इसमें क्या दिया गया, पहले क्वेश्चन में आपके लिए 31 नंबर के में दो संख्या का महत्तम समापयातक दिया है 4, यानी एचसीएफ दिया 4, लगातार समापयातक कितनी है 60, तो दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा। दोनों संख्या गुणनफल निकालोगे कैसे, क्योंकि दोनों संख्या गुणनफल उन्होंने पूछा है, तो उन्होंने एलसीएम एचसीएफ दिया है, तो आप सीधा मान रख दो एलसीएम कितना है 4, एचसीएम कितना है, कितना दिया है एचसीएफ यहाँ पे 60, एलसीएम क्या है आपका 60 और एचसीएफ क्या दिया है 4, सॉरी, तो यहाँ 60 और 4 कितना हो जाएगा जी 240। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जी 240 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अब इसी प्रकार आपका क्या है, दो संख्याओं का मासा और लासा कितना दिया है, इतना दिया। अब संख्या का गुणनफल निकाल लोगे, मान रख के सीधा निकल जाना, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे करवाया ना। यहाँ पे आप क्या कर दोगे, मान रख दोगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे दो संख्या का महत्तम समापयातक लघुत्तम समापयातक के अनुसार इतना है, इनमें से एक संख्या उन्होंने इसमें एक संख्या दे दी है, और तो दूसरी संख्या क्या होगी, मतलब यहाँ पे दो संख्या गुणनफल होता है, यहाँ पे दो संख्या गुणनफल। इसमें एक संख्या तो उन्होंने दी रही है, एक संख्या क्या दी, कितनी दे दी उन्होंने 667, और एलसीएम एचसीएम कितना दी गया यहाँ पे 23 और 11 339, 23 11 339। ठीक है, 11 339। ठीक है, 11 339। अब इसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे जो गुणा में है इसके किस में चला जाएगा, भाग में। 11 339 भाग में कितने आ जाएंगे आपके 667। ठीक है, इन्हें आप क्या करोगे, काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख लेना इनको काट के, इस प्रकार से आपके कितने सॉल्व हो जाएंगे, ए वाला भी सॉल्व हो जाएगा। इसमें लासा मासा इतना दिया है, एक संख्या दे दी है, इसी प्रकार कर लोगे। ठीक, कैलकुलेशन में क्या होगा, आप क्वेश्चन देख रहा हो आगे, इसका इंग्लिश में क्या होता है, लोअर कॉमन क्या तो था, क्या आप भूल गए, इसको रख दिए, कोई सीखना था गिर जाए। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या निकालना है तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, इसका याद नहीं आ रहा, एक आध पे याद आएगा तो बता देंगे। लोअर कॉमन एम से याद नहीं आ रहा, इसका लोअर एल से तो लोअर है, मतलब लोएस्ट में जो सब निम्नतम मान होता है। ठीक, लोअर कॉमन मल्टीप्लाई शायद, हाँ ऐसी है कुछ है। ठीक है, देख लेंगे एक बार चेक करके। तो इसमें क्या करना है, आपको न्यूनतम मान निकालना पड़ता है, छोटी छोटी, और उच्चतम मान बोले तो एचसीएफ। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ऐसे हो जाते हैं। अब देखो इधर पे क्वेश्चन था आपका, यहाँ पे छोटी से छोटी जो यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या जो 15, 25, 30 से विभाजित हो जाती है, छोटी छोटी संख्या निकालना आपको। तो यहाँ एलसीएम निकालने का 15, 25 और कितना था 60, 30, 15, 25, 30। ठीक है, उन्होंने बोला छोटी से छोटी संख्या क्या निकाल लो आप, छोटी से छोटी संख्या जो 15, 25 तथा 30 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो इन्हें क्या निकालो, छोटी से छोटी संख्या बोला ना, तो एलसीएम निकालो। कितने से कटेगा, 2 से काटेंगे पहले, जब तक 2 से काटा 2 से काटेंगे, फिर 3 से कटेंगे, 3 से 2 से काटेंगे, 15, 25, 15। अब तो कटेगा नहीं 2 से, 3 से 5, 25, 5, 3 से भी नहीं कटेगा। अब कैसे कटेगा, 5 से, 1, 5, 1, फिर 5 से काट देंगे, 1, 1 और यहाँ 1 आ गया। अब इनको कर लो आपस में गुणा, तो आपका एलसीएम मिल जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे
2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ये हो जाएगा ना 2 3 5 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा 2 3 6 6 5 30, 30 गुणे 5 15, 150 आ जाएगा जी। तो जी क्या हो जाएगा आपका आंसर। ये जी छोटी सी संख्या, इनसे भाग दो, इससे भाग दो, इससे भाग दो, तीनों से कट जाएगी कितनी 150, कट जाएगी नहीं कट जाएगी, ऐसे निकाल लोगे आप। अब जब भी यार छोटी छोटी संख्या तो निकाल लोगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब बोला यहाँ पे 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिसमें 15, 40 और 75 से पूरा पूरा भाग जाए। और 4 अंक की अपन छोटी बताने संख्या, ठीक है। इसी को भी क्या कर लो एलसीएम ले लो, किससे, कौन कौन सी है आपकी संख्या 15, 40, 75, 15, 40 और 75 और कितनी है 15, 40, 75, बस 3 ही है, ठीक है। इनको काट लो, देखो 2 से काटेंगे 15, 20, 75। अब फिर से 2 से काटेंगे 15, 10, 75। फिर 2 से काटेंगे 15, 5, 75। अब किससे काटेंगे 3 से, देखो तो किससे काटे 3 से, 15 5 बार में 5, 3 कब 5 15। अब 3 से फिर से 5 5 3 और 5 से काट देंगे 1 1 1, ठीक है। कितना है आपका बताना 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, देखिए ना 2 2 2 3 3 5, ठीक है। 8 2 2 4 4 नहीं 8, ठीक है। 8 3 24 24 और बाद 3 15, 5 20 बाद 10 तो 12 4 2 0 और इधर 6 और 3, कितने एलसीएम 360 हो जाएगा। अब हमने क्या बोला था 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिसमें 15, 40, 75 से पूरा पूरा भाग ले सके, ठीक है। अब 4 अंक की चाहिए, जहाँ कितनी है 3 अंक की आएगी नहीं आएगी। अगर आप इसमें क्या कर लें 360 में अगर 2 का गुणा कर दें कितना हो जाए 0 और 6 2 छक्के 12 2 तो 3 6 7 720 हो जाएगा। यहाँ अपना आंसर गलत क्यों आया, क्योंकि यहाँ बेटा 3 से किया था यहाँ पे, तो 3 दूनी 6 और 3 5 15, 25 आने थे यहाँ पे, 25 आने थे तो गड़बड़ हो गया अपना, ठीक है। अब 25 हो गए यहाँ से। अब 3 से नहीं कटेंगे जी, किससे कटेंगे 5 से, किससे करने थे 5 से। क्या हो जाता 5 का यहाँ से 5 का 1 हो जाता, 1 हो जाता, यहाँ 5 आ जाती, फिर 5 से काटते तो 1 1 आ जाता, ठीक है। यहाँ मतलब 3 नहीं, यहाँ 5 होना, ठीक है। कितने 5, तो इसी वजह से गलत हुआ है। 2 2 4 4 2 8 8 24 24 गुणे 25 20 10 2 12 8 और कितना हो जाएगा 4 0 8 10 को 0 4 5 6 600, ठीक है। आगे 600 यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कितने अंकन की है 1 2 3 और वो कितने बोला 4 अंकन की। अगर इसमें अपन किससे 2 से गुणा करें 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा 12 सा हो जाएंगे, मतलब 1 2 3 4 अंक की संख्या हो जाएगी जी, जी अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 3 अंक की ना होती तो अपना यही आंसर हो जाता, समझ में चीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जो 12 24 48 60 और 96 से पूर्ण विभाजित हो। इससे क्या निकालोगे एलसीएम निकाल लोगे, ठीक है। एलसीएम निकाल लेना, अगर 5 अंक की संख्या मिल जाए तो ठीक, नहीं तो आपको गुणा करते जाना 2 से 3 से 4 से 5 से, तो ऐसे में आंसर आ जाएगा नहीं आएगा। अब इधर है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, मतलब तो 21 25 27 35 से पूरी तरह विभाजित। छोटी छोटी संख्या नहीं, एलसीएम निकालना, निकालो एलसीएम। संख्या बताओ कितनी है 44 की, 44 की साजी, हाँ 21 25 और 27 35, इनका क्या निकालो एलसीएम। 2 से नहीं काटा 3 से देख लो, 3 7 21 25 27 35 वैसे की वैसे रहेगी। आप 3 से कट रहा अभी 7 25 3 35, अब कितने से 3 से कट रहा है एक बार 7 25 1 35, अब 7 से नहीं काटो 5 से काटो 7 5 1 7,
5 से फिर से काटो 7 1 1 7। अब 7 से काटो 7 1 1 1 1 कट गया। कितने आ गए इसके 3 गुणा 3 3 गुणा 3 गुणा 3 5 5 और 7 हो गया। गुणा करो इनका 3 3 9 9 27 27 और 27 5 हो जाएंगे 5 7 35 5 3 15 10 13 5 7 35 5 15 10 13 जी हो गया ना। वहाँ से गुणा कैसे करेंगे 5 25 15 16 17 6 7 से 7 15 35 की 5 3 7 7 49 50 51 52 2 5 हासिल 6 7 42 42 और 5 42 और 5 47 47 ये हो जाए एलसीएम। ठीक है सी है सेवरल। देखो तो क्या बोल रहे थे इसमें क्वेश्चन में वह छोटी छोटी संख्या कौन सी जिसमें 3 जोड़ दें कि इतने 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 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है अभी जो एलसीएम आया एलसीएम इससे और इससे सबसे भाग देंगे 21 से 25 से 27 से 35 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अब बोला 3 जोड़ दें 3 जोड़ने की बोला यानी तो 3 घटाना पड़ेगा नहीं 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा 2 2 7 4 हो जाए 3 घटाने पे 3 इसलिए घटाया क्योंकि वो 3 जोड़ने का बोल रहा है। जब इसमें अपन 3 घटा देंगे तभी तो आप इसमें जोड़ पाओगे ना क्वेश्चन के अनुसार। तब इसमें 3 जोड़ोगे तब आपसे किससे भाग होगा 21 से 25 से 27 से 35 से। जब 3 जोड़ोगे पहले इसके लिए अपन को 3 घटाना पड़ेगा कि नहीं घटाना पड़ेगा तभी आगे। इस प्रकार से कौन सा क्वेश्चन 45 नंबर का आप कर लोगे। छोटी छोटी संख्या बताएं 5 जोड़ दें यानी पहले आपको एलसीएम में 5 घटाना पड़ेगा। ठीक है ऐसे छोटी छोटी संख्या 13 जोड़ने पर यानी एलसीएम में आपको क्या करना पड़ेगा 13 हाँ घटाना पड़ेगा बिल्कुल। छोटी संख्या 23 जोड़ दें इसमें 23 घटाना पड़ेगा आपको। छोटी संख्या इतनी में से एक शेष बचता है इसमें एक शेष बचता है यानी आपको क्या करना पड़ेगा ये जोड़ना पड़ेगा। शेष बचता है ना इसमें तो क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। इसमें क्या करते हैं अपन 13 जोड़ देते यानी पहले घटाना पड़ेगा। इसमें क्या करना शेष बचा है यानी जोड़ना पड़ेगा। इसमें 3 बचा है यानी एलसीएम में क्या करना पड़ेगा 3 जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 3 जोड़ना पड़ेगा। समझ में आई। और इसमें क्या कर रहा है 3 शेष रहता है इसके भी है वह संख्या से विभाजित करने पर एक बार 3 शेष रहता है। इसकी भी क्या करना पड़ेगा एलसीएम में 3 जोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है लास्ट में इस वाले में और इस वाले में भी आपको क्या करना पड़ेगा शेष 5 बच रहा ना तो 5 आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है एलसीएम में जहाँ जोड़ने की बात के वहाँ घटाना पड़ेगा और जहाँ घटाने की बात मतलब बचने की बात कह रहा है उसमें जोड़ना पड़ेगा। समझ में आई चीज़। तो यहाँ तक क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। इसमें ये भी बन जाएगा आपसे ये भी बन जाएगा और 30 से इस वजह ये बन जाएगा। ठीक है छोटी छोटी संख्या की बात कर रहे हैं। ठीक है चलो यहाँ जहाँ तक बने करके जाओ फिर आगे बताएंगे। ठीक है।